लिए लिए अलग लिए अरे बड़े बड़े यार Santosh, I am getting late. Please come back. I am waiting. नहीं रे लाइव लाइव हाँ तो टाइम बता ही रहे कब तो वीडियो बन रही लाल आवा ध्यान रखो कुछ बात नहीं मानियो कहीं दोष लगे कुछ काम कर कहीं फल मिले सारी बात बता दे अंतर्गत बताऊंगा मारी माता में ना बेना काकी बढ़िया बेना सारी भोजाया से सुनोली बने। एक समय की बात है एक समय नैनीताल ने तीर्थ पर नैनीताल ने किधर है भाई नैनीताल ने नैनीताल तीर्थ पर सोनका 88,000 ऋषि बैठा
और बन कथा सुनावा कुण सूजी महाराज ऋषिया का सब बड़ा ऋषि जन्म किया गया महर्षि वे महर्षि जी महाराज 88,000 ऋषि मुनि सामने बैठा और कथा सुनावा वे माने पूछो 88,000 ऋषि सूजी महाराज ने कथा के मायने क्यों महाराज तो कोई इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति की प्रकार मिलेगी जो आगे महाराज कलयुग के मायने कोई न उठाड़ होने के भगवान की भक्ति कर ले गंगू मारा पूजा सेवा बंदगी कर ले आज ऋषियों का रोजिना होम कर ले ओसाण ओनी वी हैव मोर टाइम इन दिस टाइम क्यों कहीं करा यहाँ को कोई उपाय बताओ प्रभु जी उपाय के करने मात्र से प्राणी भक्ति रहित होते हुए भी बिना मोक्ष की प्राप्ति हो जाए परम धाम में प्राप्त हो जाए और बिना सारा सुख की प्राप्ति जय हे ऋषि हे मुनि से सूजी महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ कि कलयुग के मायने तड़पता बिलकता जीव है आपका जंजाला में पसेड़ा है जाल में उल्टेड़ा है आज ने गाड़ बाबू कोई गेलो है जो को छोटो को काम कर दे को आगे सारा काम समृद्ध हो जाए संपन्न हो जाए और अंत में वो मोक्ष की धाम में प्राप्त कर लेवे आप बात से 88,000 ऋषि मुनिया का मुंडाऊं सूजी महाराज सुनी जना सूजी महाराज की ओरे भाई क्यों ऋषो आज ओरिजिनल में जो थे ऋषि मुनि उभा को फल भयो आज की दुनिया में हर आदमी आपका ही फायदा की आपका ही कल्याण की सोचे लेकिन हे ऋषि मुनियों ते आज अगर ते की प्रत्येक प्राणी जीव जगत की अगर ते कल्पना करियो और इसका भला की सोचियो तो आपका कम काम में भी ज्यादा फायदा हो जाए थोड़ी सी भक्ति करवा मात्र हुई पूर्ण भक्ति को फल मिल जाए और मोक्ष परम पद ने प्राप्त कर ले यहाँ को उपाय में दान बता दो क्यों तो सवाल सतयुग के मायने नारद जी पूछो भगवान विष्णु ने और भगवान विष्णु बतायो नारद जी बतायो ऋषि मुनिया ने ऋषि मुनि बतायो सगड़ा लेड़ा साधुआ ने वे साधुआ को सुनी ए किताबा ने बाजी ए बामन और ए बामन के रे अबे ठाना ध्यान पूर्वक सुन थैंक यू श्री भगवान के वचन सुनकर के नारद मुनि बोले कि हे भगवान क्या उपाय ऐसा हो सकता है कि इस कलयुग के सभी जीवों का मोक्ष हो जाए तो नारद जी को बताया कि हे नारद एक ऐसा व्रत और उपवास होता है जी व्रत में करवा से क्यों मनुष्य सकल कामना की पूर्ति कर ले और परम कामना प्राप्त हो जावे वो व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत न करे और इनको विधिवत उद्यापन करें तो क्यों बाकायदा भी आदमी में पड़े मिले जन नारद जी क्यों उस व्रत का फल क्या है महाराज क्या तो विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए विस्तार से बताओ महाराज जब भगवान क्यों कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला धन धान्य को बढ़ाने वाला सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला विजय करने वाला भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय में ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। अब बोलो अब रात मोड़ो को दूध मत दियो बहन भगवान का नाम करो क्षमा सबको दारोगा में पूजन कर तो क्यों सारा मनोकामना ने पूरी करवाओ क्यों वो भरत जो को है कि भरत ने करवा की ताकत तो कोई जिंदगी थी वो नहीं है उद्यापन करवा को दिन है वह रविवार को या तो और या वह पूर्णिमा खुद है
तो उद्यापन की तिथि है, लेकिन व्रत अपन छठे दिन मन में आवे, जिस दिन आप कर सका। सुबह पहली नहा धोई कर स्नान ध्यान कर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा के सामने रोड़ी मोड़ी चावल गंध अक्षत पुष्प सिंदूर कुमकुम चंदन गुलाल हल्दी प्रसाद के मायने कहीं में अग्रही की बात भी आगे बता दूं। प्रसाद के मायने की चीज हुआ बा सारी चीजें भगवान का अर्पित करे और सगला आपका भाई बंधु कुटुंब कबीला के साथ बैठ करके भगवान का नाम को संकीर्तन करे, भगवान का नाम का ही गाना पर डांस करे। नहीं तो पीली लुगड़ी की जरूरत कौन पड़े तो भाई पीली लुगड़ी वाला पर ही नाचा देना हुआ है। भगवान का भजन होना जरूरी है, वहां पर ही नाचे तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए है। सारे के सारे जो मैंने बताए इन सामान को सामने रख के भगवान के अर्पण कर देवे और बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाए। लिसन टू मी केयरफुली अबो आई एम टेलिंग यू शुड गिव लंच और ब्राह्मण ओनली, अंडरस्टूड। पढ़िया लिखिए अंग्रेजी में पढ़ा पर नहीं तो भाई कथाओं को मजा भी जा लो, कथाओं को ज्यादा भी जा लो, गलत भी जा लो, ध्यान दे। ब्राह्मणों को भोजन करवाए, बच्चे आप स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। नृत्य गीत की क्या? भगवान का गीत, भगवान को गाना में नाच हो, है ना। आनी तो बार उधर के डीजे मंगाओ भाई महाराज की हो। हाँ, इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चित ही पूरी होती है और विशेषकर कलिकाल में तो भूमि पर यही मोक्ष का साधन उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है ना। ड्राइवर 2 लाख की बोले हुए भगवान की भक्ति पूरी होनी चाहिए। बहुत श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय के मायने सूजी महाराज के वे कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया, मैं उनके बारे में उनका इतिहास आपको सुनाता हूँ, सुनो इसको ध्यान से। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास में बहुत बेचैन होकर के पृथ्वी पर इधर उधर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला भगवान ने ब्राह्मण को दुखी दे करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। क्यों रे ब्राह्मण तड़पड़ाहट कर रहे, भगवान खुद एक बूढ़ा ब्राह्मण को रूप धारण करिए और बेबी ब्राह्मण के गरीब ब्राह्मण के आया है और उसके पास जाकर के आदर पूर्वक पूछा कि हे ब्राह्मण, आप पृथ्वी पर ऊँट क्यों घूमोते कहीं भी हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं आपकी पीड़ा मिटाऊंगा, सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण की महाराज, मैं गरीब हूँ और बेटी खाकर कटाई की मिल जावे, गालियों पेड़ भर लूं, बाकी मैं बहुत बुरो हालत में हूँ, गरीब हूँ। हे भगवान, यदि आप ही को कोई उपाय बता दो तो मैं कह दो महाराज, मैं वो उपाय करवाने तैयार हूँ। बूढ़ो ब्राह्मण अर्थात भगवान विष्णु पूछे बोलिया कि सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं। सत्यनारायण भगवान से कहा मन के मायने जिसको फल की इच्छा हुए वो फल भगवान को मांगो दे, धन देवाड़ा है। बाद में चलो। इसलिए हे ब्राह्मण, तू इनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से युक्त होता है। और ब्राह्मण को यह व्रत का सारा विधान बता करके बूढ़ा ब्राह्मण अंतर ज्ञान हो गया और उस व्रत को बूढ़े ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको जरूर करूंगा। जी महाराज, बोलिया महाराज, देव ब्राह्मण ने आज्ञा कि भाई तू व्रत न कर, ब्राह्मण ज्ञान होगा। महाराज के मन में आएगी कि तो व्रत मैं अवश्य करूंगा। जगह में डोगरा बधार किया कि कोर्ट के मायने वो आयो, कोर्ट के मायने रात में नींद भी को नहीं आई, तो मैं दिन ये तो उठता है वो व्रत करती हूँ भी। कोर्ट में नींद को नहीं आई, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बेड़े उठो, उठ नहावा धोई कर ऐसे भाई व्रत करवान सामग्री चाहिए, सामग्री है को नहीं दाम में चाला मांग लिया। अरे भगवान को व्रत तो आप आज कक्षा
करवा की खातर वो गांव में जियो भी न रोजी ना तो कोई गाय चोर बोल का लार दिन मिले 10 गुना भीख मिली कि भीख का सामान वो पूजा की सामग्री खरीदी है, पूजा की सामग्री खरीद और वो घर आयो है और वो और व्रत करिए, पूजा करिए, इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। और वो ब्राह्मण जो है वो वाकई बहुत बड़ो विद्वान और धनवान बन्यो है और भगवान अंत के मायने वो परम धन ने प्राप्त करियो है। हे सूजी महाराज कियो कि हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय की बात है, ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। पंडित जी महाराज आपका घर में पूजा पाठ की साधन लगाई और पूजा पाठ करको दिया शुरू करिए आपका घर में। और एक लकड़ियां बेच वालों आयो तो वो देख के पंडित जी पूजा पाठ कर रहे हैं या तो वो आपको गेट पर बैठ गरीब आदमी हो पूजा पाठ करने बाद के मायने वो पंडित जी गेट पर गियो तो लकड़ियां बेच वालों बैठो बिन क्यों रे भाई क्यों बोल क्यों महाराज मैं लकड़ियां बेच तो फिर हमारी लकड़ियां कटेगी क्योंकि ये भूख और प्यास हमारी हालत है खराब हो रही है। काई करूं मैं मन कोई उपाय बताओ का बांध दो अरे वो काई करा कि 2 घंटा हुआ मैं देखो क्यों भाई क्यों सत्यनारायण भगवान को पूजा करो और मैं बाकी कथा सुनी क्यों अच्छा यूं काई में भगवान क्योंकि यूं आया तो सारा दुख दूर हो जावे, गरीब हुए तो धनवान हो जावे, पत्नी रही हुए जगह के पत्नी आ जावे, टापर नहीं हुए जगह के टापर हो जावे, रिपिया नहीं हुए जगह के रिपिया हो जावे, घर नहीं हुए जगह के घर हो जाए, साथी रुक मिले क्यों तो महाराज जी को तरीको तो कौन लगाया बाहर बता दी शू तरीको क्यों काई तरीको हुआ क्यों भगवान की प्रतिमा के सामने सुवायो सातों को भोग लगावे वो बड़े ओडोरियो केला को भोग लगावे, पंचामृत को भोग लगावे और भगवान की पूजा करे, तुलसा रहित भोग लगावे। तुलसा के बिना सत्यनारायण भगवान भोग कोनी लेवे, तुलसा सहित भोग लगावे, भगवान का भजन करे, विधि भगवान का कीर्तन करे, ब्राह्मण भोजन करावे, हरबान भोजन करार खुद करे तो भगवान की बुद्धि मनोकामना सुने और पूरी भी करे। जरा वो लकड़ारो मन के मायने विचार करियो कि आप तो लकड़ा काट ले हूं का अगर मारे लकड़ियां सगली बिकी तो मैं वहां बिकेड़ा कितना उपाय करूंगा सामग्री लेऊंगा भगवान श्री सत्यनारायण को व्रत यार की मन में सोच रखो एक गांव के माई जियो लकड़ियां बेचबा जो तो बिकी लकड़ियां का रिका मिला है 10 गुना सामान गरीब है भगवान की अरे ठाकुर चुप भगवान की कथा को नाम ले वो रुपया खूब कमाया हुआ लगेगा और माने वह रुपया को सामान खरीदो है, सामान खरीद भगवान की पूजा करिए, हर बार मनाया है, राजी कराया है, भी कारण से वो लकड़ियां बेच तो रोज भी दिन गुना रात गुना रुपया मिलता क्या करता बहुत बड़ो लकड़ी को व्यापारी बोलो और लकड़ी को व्यापारी बनर को करोड़पति अरबपति गृहपति बनो और सारे व्रत उद्यापन कराए प्राप्त करा हे सत्यनारायण भगवान ज्ञान की भी लकड़ा रानी ब्राह्मण की ज्ञान की महाराज भक्ता की भी और हमारी भी समझे बहुत श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। साहेब 12,000 करो सूजी महाराज बोलिया कि कुमार बेवा जड़ा हे श्रेष्ठ मुनियों महाराज नहीं
बाबूलाल नाम 2-3 गाने जो पहले सुना फिर बाबूलाल को नाम पहले सुना फिर बड़े चल गई पहले सुना जिसे तरह वाली चीज़ अजी है लिस्ट में दो फोटो में वास तो फोटो में हाँ ना वो बालिश बाबूलाल गलती की तो बाबूलाल वाली गलती की ना बालिश ना हो तो ध्यान में अब सूजी महाराज की ओर श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में दुर्गामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। अरे 12 उठ जाओ तो समझदार आदमी था कत्ते बार के बाहर हाँ बाहर जाओ तो बाहर जाओ ठीक है 12 घंटे होता है। बुद्धिमान राजा वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को लेकर के वो खुद दुखी होता था और गरीबों को खूब दान देता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैसे आया, एक साधु आयो, साधु तो उनको नाम हो और वैसे भी आकर बाणी वो बाणी आयो अरबान उनका मुख ने व्रत करता देखा जना वो बाणिया करे रीजा को हाँ पण भी एक दिक्कत आई तो वो नाव ला दो उनकी तो नहीं पड़ी वो जरूर तो हुई है। रात रोटी भी एक नहीं खानी हाँ पूरे दिन मुद्दा जो है थोड़ा भोजन करा जोड़ा ना सरपंच भोजन करना ध्यान रख लो। लगड़ी करती हुआ तो फल खा लीजिए। हाँ पेट में नाम चाहिए केवल होता है कोई कार बोलो रेगुलर होता है हमारे भी आज वह हेलो नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय से पूछा कि हे राजन भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझे सुनाइए। राजा बोला कि हे साधु आप अपने बांधुओं के साथ में पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत वह पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन मुझसे का विधान कहो, मैं भी अपने कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चित ही होगी। राजा के सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो गए, आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत के बारे में बताया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे और एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या ने जन्म ले लिया। भगवान को व्रत करवा को वो प्रण करियो और 10वां महीने में गए बच्ची हुई एक सुंदर की जिसको नाम रख दियो कलावती। क्या नाम रख दियो? कलावती। कलावती। उनकी बेटी लीलावती, बाप को नाम साधु। जब बच्ची हो गई तो उसकी पत्नी ने कहा कि जो महाराज अब वो व्रत कर लिया आप जगह वो प्रण करियो आप तो औलाद ही को नहीं और आपने भगवान औलाद दे दी अब कर लिया यो ये जैसे थोड़ी नु पन्नार कच्चा थोड़ी नु मोडियार उबा दो थोड़ी मोडियार होगी दिन का यार। एक दिन सहेलिया के साथ में खेल बुली उड़ा का खेल खेलता देखी साथ समझ को बच्ची मोडियार होगी। गांव का संतरी ने बुलाए और आप आपका गाँव के मायने एक सुंदर सा लड़का की खोज करवाई, बच्ची को विवाह कर दियो। लेकिन दुर्भाग्य हो कि
ब्याह का कोट के मायने भाईजी व्रत करबो भूल गया कोट ब्याह को कर कराए है कंवर साहब ने सागे ले और नदी के भी पार एक दूसरो गांव बड़े व्यापार करवाने चला गया दूसरो दुआई व्यापार करे सत्यनारायण भगवान बिका व्रत में भूलता देख नहीं हाँ इलाज में हमारे नहीं बोलूँ भगवान को व्रत करो बोलो कथा को विघ्न बहुत बड़ो विघ्न हुआ। अब शेर जी आपका दुआई के साथ में नदी के भी किनारा भी पार जार आपका व्यापार करो चालू कर दियो सत्यनारायण भगवान को व्रत कौन करियो उद्यापन कौन करियो भगवान नाराज होगा और भगवान भी ने श्राप दियो कि शेर जी तुम्हारा व्रत न भूल गो सारी संपत्ति जगी है वह क्षीण हो जाए। अब देखो वे व्यापार कर रहा बड़ी और एक दिन जका गांव में वे व्यापार करा भी गांव का राजा के चोरी होगी चोरा की लेट द्वार पाल भाग्या वे चोर देखो आपा इन बदलना बगा दिया पा राजा और व्यापार जब सेठ जी सुधरो व्यापार करा भी दुकान में बगाएगा द्वारपाल आया दिन देखो रे ए बारह का है ए चोरी करी बाई बारली बात क्यों ए चोरी करी है जरूर क्यों राजा को धन ए चुराए बन दुनिया पकड़ लेगा क्यों देखो महाराज को तो ताको चोरी को धन ए दोनों आदमी क्या बड़े बांधने पड़ियो ए चोर है राजोबान कहीं गया कारागार में डाल दिया जेल में राजो जेल में डाल दिया वे व्यापार करियो तो चोर को चुराए तो धन लो पोस लियो एक दिन की बात घरा तो भी धनो बड़े चोर बढ़ेगा और चोरी कर ली सामान छोपड़ा साफ कर दिया क्यों शराबों को अब बच्ची एक दिन हम आ गए लाला पड़े लगा दिन निकल का बस बीत का एक दिन पड़ोसिया के घर गई बच्ची माँ बेटा दोनों उठे दूसरो दुआई दोनों जेल में कथा को लिंग ध्यान में रखियो बेटी ने एक दिन शाम का गजी के पड़ोसिया के जार बेटा भी लिया जो आपा खा लिया जो पड़ोसिया के गई पड़ोसी भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कर लिया सुन लिया और चालियो जब आप बैठ गई जना कथा सुन रही दियो जना मोड़ो को अब शाम का मोड़ा बाई गरा जना और को तैयार है तो थोड़ी सिर चली गई क्यों माँ मैं बाप घर गई बाप यान की कथा करार मैं सुन बाला की और मैं मन सुनिया बाद में वो दियो में ले रही हूँ कभी लीलावती के दिमाग में आई रहे थे कि चोरी को ब्याह को योजना आपा व्रत करवा की संकल्प करो लेकिन आपा ये व्रत ने करो कोनी जी कारण आज आपा के दिन देखना पड़ रहा है बात तुरंत कियो हे भगवान मारा पति और मारो गुनाह हो ये गुनाह ने माफ करो और मारा पति ने जल्दी मारे घर बुला दो सुख शांति समृद्धि कर दो मैं वे घर आता ही ताको उद्यापन अवश्य ही कर दे दियो अति बात सुन भगवान फिर देखो प्रसन्न होगा और भी राजा ने रात में आकाशवाणी में संकार दिया गए राजा तू धक्का दोनों आदमी पकड़ गाल में ले बे तारा दोषी ओनिया सुबह पहले हम छोड़ दीजिए नहीं तारो राज्य न सुजाए लो क्यों राजो चिमकर 4 बजे उठ्यो अरे क्यों जल्दी क्यों वे दो कारागार में डालेड़ा पर खुलो बार तुरंत बुलाया क्यों तेजोसी कोनी रात में मन भगवान दी गया और वे मन क्यों कि तारो राज्य न सुजाए लो भाया आंखों मान सम्मान होता है आंखे जतो धनो भी को 10 गुना धन देवो आने नहलाओ धुलाओ भोजन कराओ और आने बिल्कुल आदर पूर्वक विदा करो राजो ने बहुत सारो धन दे दियो न्यावा भर दी न्यावा क्योंकि भी बंद गेड़ा है दोनों सोचरा की जुआई की दुनिया की न्यावा न्यारी धनु भर दी है कि वो मोड़ियारो जाओ थाके घरा मां की गलती होगी बिन तो देखिया भी माफ करो बाने गांव भेजा जना भगवान थे एक बूढ़ा लकड़ी वाला को लाठी हाथ में दी ने बाके सारे भेजो क्या और देखा कि परीक्षा लेना के काई मन में क्यों रे क्यों सेठ जी जय सिया राम क्यों नेवाम काई क्यों रे क्यों एक हाथ में लाठी है जो आपने एक कनपड़ा में सरका दी अरे वो धन ले गो तो आप बाबा जी पास आओ जमा
बे झूठ बोलेगा कहीं झूठ बोलिया क्यों इनके वहां तो बेलड़ियां पत्ता रह गई कहीं को नहीं क्यों प्रसाद जैसा कहा वैसा हो जाए आबाद की ये आंखों एक बड़को पेड़ों भी नीचे डूब लो दार बैठ हो बे आपका दूसरा भी न्याम उतर गेला के मायने साइड में किनारा पर लगा उतर आपका भी कमाए ने स्नान ध्यान कर भगवान का पूजा पाठ किया है सरपा तो न्याव करी नहीं है जब तक तो गेड़ी न्यावा मायने क्या बेसप्पा हल्की ऊपरे बेड़ियां का पत्ता नीचे लगा ये गेड़ी जो मैं साइडा हूं तो वो कहीं को धंधे यार वो कहीं को दोनों दूसरों दुआई रोबा लागा इतने भी दुआई के विचार आयो ना क्यों दूसरा जी पे डोगरा में आप पे कर दिया क्यों रवि ने जल्दी है रो वो बूढ़ो कौन जाई जब यूं अटकड़े ला जाई आंतरा थोड़ा गिया ने बढ़ के नीचे महाराज बैठे देखो ये व्रत ने नहीं करवा को और भूलवा को तो प्रभाव हुआ भगवान ने जार दिन हाथ हो जाए क्यों महाराज मैं ताने विचार बोल से जाए क्यों रे तू बार-बार भूल रहे क्यों और मैं बार-बार तेरी याद दिलाई हूं तू समझ रहा नहीं है तो तू सत्यनारायण भगवान को व्रत उद्यापन करवा की बात करी और तू कौन माने क्यों महाराज घरा जाता ही मारो सामान पातो हो दिया बढ़ाओ जातो ही कर दियो तो जा करती नहीं दियो देख बोले वो आपका कमंडल में छाटो दियो और न्यावम दुनिया पाता हीरा मोती जवाहरात और कलदार होगा चांदिया बरीद की न्यावा हे भगवान बाल ज्ञान को फल दीजिए हमारा भक्तन भी दीजिए बोल श्री सत्यनारायण भगवान की अब न्यावा ले बैठ लिया दोनों जना उन्हें माँ बेटियां दोनों घर भर्त करनी है बे किनारा पर आप वाला गांव वाला बांडे आया है आता ही एक प्रहरी जो गांव पे तेरो देवालो बिन क्यों रे भाई जा हमारे घर संसार दे के सेठ जी के आएगा है बार-बार जो बे मां को स्वागत करवाने नदी किनारे आवे वो दिए घरादार कियो देखो एक बहुत बड़ो महत्व आ रही है वो जिया हां वो घरादार कियो कि भाई शेर जी साधु और वहां के जगह जमाई बे आएगा है जब की बच्ची की माई है जी को नाम है लीलावती ठाकुर की पूजा करिए लीलावती और जी की बेटी को नाम हो कला लीलावती सत्यनारायण भगवान की पूजा करिए प्रसाद कटाइयो है और प्रसाद खुद भी लियो है और फिर वह आपका पति देव मिलवाने जा रही है जाबाओ पे लिखियो बेटा आपकी बेटी ने क्यों मैं पापा तारा और जुमाई मारो आएगा है मैं वहां के सामने जाऊं लेकिन तू यही मत जाइए सत्यनारायण भगवान की पूजा कर आज सत्यनारायण भगवान की पूजा तो करी पर कई वर्षों आई आया पावना तो भाई कोट कोट में पावना का मैं भगवान को प्रसाद लेबो भूलगी प्रसाद को लियो प्रसाद नहीं लेबो जना बहुत बड़ो दोष लगे अब बटे मिलवाने जिया फूकी बा जब मातो दोनियो तहु मिली लेकिन बेटी बड़ा प्रसाद नहीं लियो जन सत्यनारायण भगवान नाराज हुआ तो इसने मेरे प्रसाद का अपमान कर दिया जनबा आपकी काय करो धन जमारा को बरोड़ी न्याव ने सीधी भी दुआई वाली न्याव ना आपका डूबो दी पानी के मां पानी में मां मेल दी अब भाई जुआई डूब गया जना सास को का को बापड़ी बार रोवा लागी बा थोड़ी रोवा लागी महाराज हमारे से अब क्या गुनाह हो गया एक क्यों किया इतने वर्षों बाद आए और आते ही आपने हमें दर्शन तक नहीं करने दिया जरा फिर बड़े भगवान आकाशवाणी करी कि हे लीलावती तेरी पुत्री कलावती ने मेरे प्रसाद का अपमान किया है अगर ये वापस घर जाए विधि पूर्वक पूजा करे और प्रसाद पाकर के आए तो इसके पति को मैंने अंतर ध्यान किया है मैं पुनः इसको प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करूंगा कलावती पाची घरा आई हवा दोई करी पूजा पाठ करो प्रसाद ले गई और जाता ही सहजई भगवान कुछ दुआई माँ बेटिया ने बिल्कुल यहाँ का यहाँ खड़ा करवाने दे दिया बे आया घरा आया आता ही कोड किया गया कोड करके वहां को भगवान श्री सत्यनारायण भगवान को पूजा पाठ करोगी हो उद्यापन करोगी हो और गांव का ब्राह्मण ने जिमाया गया और आपका भाई बंधु बांधवा ने बेन बेटिया ने जिमाई गई यथाशक्ति दान दियो गयो हे सत्यनारायण भगवान जपो फल भी साधु ने दियो वो
धन है मन भी दीजिए। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की अब ओ व्रत जपो है करियो बे काई काई योनि में हा और काई काई बढ़िया बे भी मैं थाने बता दी हूँ। खाना तो सब गलती आ क्योंकि की में पढ़ूं ना मैं हिंदी में पढ़ूं ना ऊपर से और बात करे आई कांटेक्ट कर दी हमारा आई कांटेक्ट मीटिंग थोड़ी रे अब देखो सूजी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों मैं और भी आपको कथा कहता हूँ सुनो। प्रजापालन में नीलतुंड ध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्यागर बहुत दुख भोगा था। एक तुंग ध्वज नाम को राजा हो शिकार के लिए जंगल में गयो बड़े भी जंगल के वहां ग्वालिया लगे हो गया चरावा ये चरावा ने आपका बेटा जो भाई ठाकुर की पूजा कर जाती थी ग्वालिया भी कर सके हाँ कर सके नहीं कर अब वे ग्वालिया आपका बड़ा आपका भी जंगल में ही आपकी गायन को उछेड़ दी और भगवान का मंडप बढ़ाए और बाकी पूजा कर रहे हैं और राजो आपको वो जंगल में बिल्कुल शिकार को नहीं आता है शिकार को नहीं आता है तो वो भी पेड़ के नीचे पोखो जगह पे पूजा कर रहे हैं वे ग्वालिया पूजा करेंगे ठाकुर साहब प्रसाद लो ठाकुर तेरा ठाकुर दिमाग है मैं गांव को राजा देगा ग्वालिया ढाका आपको प्रसाद लूं मैं बोलूं क्यों जब एक कोई बात नहीं पा रहा है राजा में दरकार आई आपका आपको काम करवा लगा पासा गांव में अयोध्या ने तो पूरा गांव नगर में आग लाग पूरा नगर जल गो और नगर को जो गड्ढों ने पहली लागो राजा की रानी तिलमिलाट करती थी के बढ़ती थी के राजो की और बारह को कहे राजो क्या आकाशवाणी हुई भी नहीं तो रे राजन तुम आपने मेरे प्रसाद का अनादर किया इसलिए तेरा राज्य मैंने नष्ट कर दिया है। अगर तू अपना राज्य पुनः चाहता है तो उन्हीं वालों के पास जाकर के और वो कथा सुन करके आए और प्रसाद पा करके आए तो तेरा राज्य तुझे मिल जाएगा। राजा दौड़ो गयो जंगल में ग्वालिया का पग पकड़ा की वह कथा मुझे सुनाओ बड़ा सुनी नित्य आपके घर भी करवा लागो और पाती वो मियाँ की मियाँ मिलवा नगरी मिल प्राप्त होगी। हे भगवान ज्ञान को भी तुम ध्वज ने पढ़ दियो ज्ञान को मारा भक्ताना और मन भी दीजिए। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की भगवान को कीर्तन करा भगवान सब आका वापस ले लो वापस वही कीर्तन करना जाने श्रीमन्नारायण भवनारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण लक्ष्मी
कथा को श्रवण की यथाशक्ति आपकी हो वो इसमें रचना कथा हो जो आपकी इच्छा हो वो कथा का बताओ बाकी भी दो इन भी दो इतनी कथा का बाकी 1 रुपया वो ले कथा भी बता सकता वो तो बनी को कहना हो इसलिए आता हूँ इन भी दे रहा और भी कोई कथा पर ये चढ़ा होता हो तो दबाव नहीं है कहना आप क्यों वो दिखता हो चढ़ा हुआ जो इच्छा हो वही बाकी ब्राह्मण करके चढ़ा हुआ वो मन रखा है दूसरा बावन ऐसा वाले था बावन चढ़ा तो कोई नहीं है आपको तो बताइए कौन चढ़ा પણ મન શું ચડાણા બામણ કે કેબાવ કોણ ચડાણા મનનું ચડાણા કોને हाँ ब्राह्मण एक विधान बता दिया गया बाद के मायने लगा नाम लगा जाएंगे जल्दी कर लगा दो चालू